जैसी श्याम मित्रों, श्याम बाबा की एक बात आप लोगों से छुपाई गई है और वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि श्याम बाबा की क्या बात आप लोगों से छुपाई। आप लोगों को क्या लगा जितेंद्र श्याम जो है वो घास निकाल रहे हैं? ये घास नहीं है, ये दुर्वा है। दुर्वा हिंदू धर्म में बहुत पवित्र, हिंदू ग्रंथों में इसकी बहुत महिमा है। इसको जड़ी बूटी भी माना गया है, इसको पूजा में भी यूज़ किया जाता है। मैं भी आपका अच्छा स्पिरिचुअल गाइड हूँ, स्पिरिचुअल गुरु हूँ जो चलता फिरता हूँ खुले आसमान के नीचे। मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसी रूप, क्योंकि प्रकृति प्रेमी हूँ, चलता फिरता बाबा। चलिए आगे बताता हूँ आपको कि श्याम बाबा की आपसे क्या बात छुपाई गई है और वो आपके लिए क्या फ़ायदे की बात है, उसमें क्या फ़ायदा आपका भी छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं। श्याम बाबा जो हमारे हैं, जिनका बचपन का नाम बर्बरीक था, जिनका नाम बर्बरीक था, महाभारत में आपने द्वापर युग में जो महाभारत हुई है उसको सुना, उसको देखा। मैंने वीडियो बनाया था, पूरी कहानी बताई थी आपको, शायद आपको याद हो, देखिएगा पिछला वीडियो। तो बर्बरीक जो हैं, जब उनका जन्म हुआ तो कहते हैं कि बब्बर शेर आपने देखा है, शेर, उसकी तरह घुंघराले बाल थे और काफ़ी खूंखार थे बर्बरीक। मतलब खूंखार तो थे ही, साथ में शक्तिशाली भी थे और काफ़ी बाल थे उनके शरीर में और काफ़ी ज़्यादा क्रोधी और गुस्सा वाले थे। गलत गुस्सा नहीं करते थे, पर अगर किसी पर गुस्सा आ गया तो फिर वो उसको छोड़ते नहीं थे। उनकी जो माता जी थी वो उनके इस व्यवहार से काफ़ी परेशान थी। अब परेशानी तो बर्बरीक जो थे वो बहुत क्रोधी होने का, उनकी माता जी आपको बताया जैसा कि वो चिंतित रहती थी। अब चिंतित रहती थी तो उनको कुछ ना कुछ बर्बरीक के लिए उपाय करना ही था, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रोधी स्वभाव किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता था। उनके स्वयं के लिए भी क्रोध करना अपने स्वयं के लिए भी नुकसानदायक है। अब क्या कहते हैं कि अगर आपने दिन में एक बार भी क्रोध कर लिया तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 7 से 8 घंटे लेते। बाल जो है काफ़ी घुंघराले, क्रोध का कोई ना तो करना ही था। तो उनकी माताजी ने बर्बरीक हम अपने श्याम बाबा से कहा कि आप गणेश जी की उपासना करें और दुर्वा जो कि मैंने पहले दिखाई इस वीडियो में, उसको अपने हाथ में लीजिए और ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। आप लोगों को भी जब गुस्सा आ जाए तो अपना हाथ ऊपर कीजिए और ओम गण गणपतये नमः का जाप कीजिए 5 बार, गुस्सा शांत हो जाएगा। तभी हम लोग जब खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाते हैं
सीकर डिस्ट्रिक्ट में खाटू गांव में श्याम बाबा का जो मुख्य प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, उसमें जो द्वार है उसमें आप देखिए कि गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। यही एक संबंध है गणेश जी और खाटू श्याम बाबा में, जो आप लोगों को अभी तक नहीं मालूम था शायद। और ये बात आप लोगों से छुपाई गई थी कि खाटू श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। इतना क्रोध आता है कि गणेश जी ही उसका उपाय करते हैं। और आप कभी भी खाटू श्याम बाबा से कोई नाजायज़ चीज़ें ना मांगिए। उनका जितना ही उनका चमत्कार वो दिखाते हैं आप पर कृपा करने में, उतना ही वो नाराज़ हो गए। उनसे कोई नाजायज़ चीज़ें मत मांगिए। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पोस्ट आती हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन में बताते हैं कि अब उनकी लिव इन रिलेशनशिप था वो टूट गया, उपाय बताओ। तो ये नाजायज़ डिमांड है। किसी ने किसी को रख रखा था गैर हिंदू सिस्टम से, रखैल समझ लीजिए, तो अब वो छूट गई, तो खाटू श्याम बाबा क्या करें। किसी ने कोई जुए में हार गया, तो खाटू श्याम बाबा क्या करें। किसी की लॉटरी नहीं खुली, तो कभी भी श्याम बाबा को नाराज़ मत कीजिए। उनसे कभी भी नाजायज़ चीज़ें मत मांगिए, क्योंकि काफ़ी क्रोधी स्वभाव है श्याम बाबा का। जितना भी वो आप जानते हैं कि उनके जो बाबा थे वो भीम थे, और भीम की कई कहानियाँ आपने द्वापर युग की सुनी है। और रोधकच उनके पिता थे, तो भीम का डीएनए था बार्बरिक के अंदर। तो आप भी कभी भी उनसे जो है ना, कभी भी आप जो है वो नाजायज़ चीज़ें, उनको क्रोध मत दिलाइए। वो आप उनकी पूजा कोई बहुत विधि से करें, कर्म कांडों से करें, ये उनको नहीं चाहिए। आप जैसे हो, जहाँ हो, पूजा करो उनकी, उनको याद करो और अपना कर्म करो। वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं कहते कि आप जो है इस विधि से करो, उस विधि से करो, हवन करो, 21 ब्राह्मणों को खिलाओ, 51 इसको खिलाओ। वो सरल भी हैं लेकिन क्रोधी हैं। तो ये आप लोगों को बात बताई नहीं गई है, आप लोगों से छिपाई गई है कि श्याम बाबा का क्रोध बहुत है। तो आप जो है उनसे केवल जायज़ मांगे ही अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का प्रयत्न करें। अच्छी चीज़ें जो आपके जीवन के लिए अच्छी हैं। तो इस तरह से श्याम बाबा और गणेश जी में जो संबंध है, और इसी संबंध के कारण आप जो है वहाँ पर देखते हैं, गौर से देखिएगा कि जो है श्याम बाबा से पहले गणेश जी की प्रतिमा ऊपर लगी हुई है। आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर लगी हुई है। तो दुर्वा, आप 21 दुर्वा लीजिए और गणेश जी को चढ़ाइए। बहुत अच्छा मौका भी चल रहा है, सभी शहरों में गणेश जी के पंडाल लगे हुए हैं। बहुत अच्छा मौका है। 21 दुर्वा लीजिए और ओम गण गणपतये नमः ये मंत्र का जाप करते हुए आप 21 दूर्वा चढ़ाइए। लेकिन दूर्वा भी जो है, दूर्वा एक औषधि है। दूर्वा से दवाएं बनाई जाती हैं। अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, ब्लड की कमी है, तो उसकी दवा बनती है। कहते हैं कि गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी शरीर में कुछ, तो पार्वती जी ने दूर्वा का उनके ऊपर लेप लगाया, तो गणेश जी को ठंडक मिली उससे। तो स्किन के लिए भी ये दूर्वा बहुत ही चमत्कारी है। बहुत से लोग दूर्वा का जूस पीते हैं और पवित्र है साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से भी, और वैज्ञानिकों ने भी चेक किया, वो हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा देती है, स्किन को अच्छा करती है, शाइन करने लगती है स्किन। और लेकिन एक बात याद रखिएगा कि गणेश जी को जो भी दूर्वा चढ़ाइए, वो कोई इधर उधर से लेकर, जैसे आपने देखा वीडियो के शुरुआत में, कोई अच्छे स्थान से दूर्वा निकालिए, जैसे कि आपको खानी हो। अब वो किसी के पैर से कुचली हुई है ना, वो किसी के पैर से कुचली हुई दूर्वा आप जाते हैं मंदिरों में, शॉर्टकट में वो बना के दे देता है। तो अच्छा रहे कि 11 या 21 है, इतनी दूर्वा लगी रहती है। किसी भी अपने घर के आसपास पार्क में जाइए, खूब दूर्वा ही दूर्वा है, और 21 या 11 तोड़ लीजिए और ओम गण गणपतये नमः का जाप करते हुए 5 बार गणेश जी को अर्पित कीजिए। और हो सके तो माला बना कर पहनाइए। तो दूर्वा को इसे अच्छे स्थान से लाइए
और फिर जब दुर्वा को आप फेंकिए मत कि वो सूख जाए, उसे किसी गाय को खिला दीजिए, या आपके पास जगह हो तो उसको बो दीजिए। गाय को खिलाना भी एक बहुत बड़ा हिंदू टोटका है दुर्वा को। तो इस प्रकार आपसे ये क्रोध की बात छिपाई गई थी, अब तक नहीं बताई जाती। भाई वो जितना भी हो, दैत्य पुत्र तो थे ही, है ना। तो घटोत्कच उनके पिता थे, वो तो जानते ही आप दैत्य थे। हिडिंबा उनकी दादी, है ना। आगे की कहानी और बताऊंगा कि चमत्कारी क्यों है खाटू श्याम बाबा, क्योंकि अब द्वार खुलेगा चमत्कारों का। जब मैंने कहा कि वो दैत्य वंश से थे, अब द्वार खुलेगा तिलिस्म का, चमत्कारों का। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियो और अपना ध्यान रखिए। बोलिए जय श्री श्याम। लिखो ना लिखो आप, अब तो मैं ये भी नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करो, सब श्याम बाबा देखते हैं। हाँ आखिरी है मान लीजिए।